वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय धोने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर, उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोरावस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर वदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे तो उनके चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ तीव्रगामी रथ पर सवार होकर मथुरा जाने के लिए यमुना जी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर उन लोगों ने हाथ मुँह धोकर यमुना जी का अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के पास खड़े रहकर रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे यमुना जी में स्नान करने की आज्ञा ली। वे यमुना जी में विधिपूर्वक स्नान करने लगे। जिस समय उन्होंने डुबकी लगाई उसी समय उन्होंने जल के भीतर देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा कर आया हूँ, फिर वे जल में कैसे आ गए? जब वे वहाँ हैं फिर रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर निकालकर बाहर देखा तो रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जल में देखा था, शायद वह मेरा भ्रम होगा, फिर डुबकी लगाई। फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग विराजमान हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और देवता सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और उनके प्रत्येक फण पर सोने का मुकुट है। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण विराजमान हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुजी मूर्ति है। रक्त कमल दल के समान रत्नारे नेत्र, प्रसन्नता से खिला हुआ मनोहर मुख, मधुर हास्य और सुंदर चितवन सभी चित्त को बरबस चुराए लेते हैं। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर और नासिका सुघड़ है। कपोलों और लाल लाल अधरों की शोभा तो निराली ही है। उनके लाल लाल नखों से ज्योतिर्मय किरणें निकल रही हैं। सिर पर बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ सुंदर मुकुट है और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ब्रह्मा, महादेव इत्यादि देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर लीला देखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो गई। उनका सारा शरीर हर्ष से पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू भर गए। उन्हें
अपने शरीर की सुध भी भूल गई। फिर अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर तथा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपसे ही ब्रह्मा, शिव और आदि देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।